नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोथेरेपी। What is hydrotherapy? Why is it important for brachial plexus injuries? So आजकल हाइड्रोथेरेपी को एक्वाटिक थेरेपी भी कहा जाता है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रिहैब प्रोग्राम एंड इट्स अ वेरी एडवांस्ड रिहैब प्रोग्राम जिसमें हमारे मूवमेंट के लिए, मसल की स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए काफ़ी बेहतरीन एक टूल माना गया है उसको। देर आर बैकअप रिसर्च इज ऑल्सो अबाउट दिस हाइड्रोथेरेपी। सो मोस्टली हाइड्रोथेरेपीज आर गिवन इन स्विमिंग पूल में दिया जाता है। इसमें छोटे किड्स के बारे में अगर बात किया जाए सो उनके लिए एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है, बिकॉज किड्स आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सो रिगार्डिंग एडल्ट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज वी विल टॉक लिमिटेड टू दैट ओनली। So in adult brachial plexus injuries, the temperature of the water can be normal, मतलब जो रेगुलर हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वैसा टेम्परेचर में भी आप थेरेपी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ठंडा लगता है पानी, सो इफ़ द स्विमिंग पूल फैसिलिटी हैज़ द टेम्परेचर रेगुलेशन, मे बी 32 डिग्रीज 35 डिग्रीज तक का टेम्परेचर अगर उनके पास फैसिलिटी है, सो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज द ओनली ऑप्शन इज़ विथ नॉर्मल स्विमिंग पूल temperature of the water. So why hydrotherapy? Why is it required in BPI cases, brachial plexus injuries? Some activities जो हम लोग समझो overhead flexion अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं, for an example, so that activity becomes very easier to do inside the water. For an example, अगर आप जस्ट पानी में खड़े भी रहोगे और हाथ को जस्ट नीचे अंदर पानी के अंदर डालोगे तो अपने आप से पानी का एक अपवर्ड थ्रस्ट की तरफ मूवमेंट आएगा। सो नॉट कम्प्लीटली ऊपर, बट यस इट विल गिव यू सम सेंस कि ऊपर की तरफ आपके हाथ को फ्लोट रखने की कोशिश करेगा। नाउ द वाटर प्रेशर जो है, पानी का जो प्रेशर होता है स्विमिंग पूल के अंदर, उसमें अलग अलग क्या बोलते हो ना, प्रेशर होता है द हाइट के हिसाब से, फ्रॉम द ग्राउंड टू द सरफेस। उसका जो हाइट है वो हाइट के हिसाब से प्रेशर का डिफरेंस जो है एक रहता है। सरफेस पे डिफरेंट प्रेशर रहता है, पाँव की तरफ प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है। सो वाई दिस प्रेशर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रेशर हेल्प्स यू इन बैलेंसिंग। पानी का जो चौतरफा प्रेशर होता है, चारों तरफ से जो प्रेशर होता है पानी का, इट हेल्प्स यू मेंटेन दी बैलेंस इनसाइड दी वाटर इटसेल्फ। इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स यू डू द मूवमेंट विथ मोर एफिशिएंसी एंड विथ अ मोर प्रिसाइज वे। आपकी डिज़ायर्ड मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी आप इजीली करने की ट्राई कर सकोगे, आप उसके अंदर आप इजीली कर पाओगे। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन दिस? जो अफ्लोट रखने की कोशिश करता है वो प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इट्स अ फिजिक्स लॉ। फिजिक्स का एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ बायोंसी। सो ये लॉ ऑफ बायोंसी के ऊपर डिपेंड करता है। एन ऑब्जेक्ट इज बॉयंट, उसका मतलब क्या है, एक बॉयंट जो एक ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट हो सकता है। सो लॉ ऑफ बायोंसी के ऊपर ये आधारित है हाइड्रोथेरेपी। बेस्ड ऑन दिस लॉ हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो है हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, एंड उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी है। जैसे पेन में रिडक्शन हो जाता है, आपकी रेंज में भी इम्प्रूवमेंट आती है, आपके स्ट्रेंथ में इम्प्रूव आती है, आपके प्रोप्रियोसेप्शन जो है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। बट हाउ टू डू हाइड्रोथेरेपी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो फिजियोथेरेपिस्ट की आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसमें, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की। एंड सेकेंडली, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, आपको इसमें डिफरेंट प्रॉप्स होते हैं। जैसे दिस इज़ अ डंबल, दिस इज़ अ फ्लोटिंग डंबल, ओके। इसका अगर हम लोग ग्राउंड पे, मतलब इस तरह से हम लोग सरफेस, उसका कोई वजन नहीं है, हार्डली कोई वजन है, इट्स नथिंग, लेस देन हाफ kg, लेस देन 250 ग्राम्स। आई एम जस्ट एबल टू मूव दिस। एक जिसको ये डंबल है, दूसरा प्रॉप जो है जिसको नूडल हम लोग बोलते हैं, ऐसे नूडल भी आता है। इट्स क्वाइट लॉन्ग, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दिस वे। दिस इज क्वाइट आप इसको मूव कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, इट्स फ्लेक्सिबल,
सो दिस इज नूडल, दिस इज कॉल्ड एज नूडल. मैगी नूडल हम लोग को खाने में हेल्प शायद नहीं करता है, बट दिस काइंड ऑफ नूडल विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर हाइड्रोथेरेपी पर्पस. सो एनीवेज, ऑल्सो इसके अंदर वेल डिजाइंड एक्सरसाइज, वाटर एक्सरसाइज प्रोग्राम will work on both your agonist muscle and your antagonist muscle. What is agonist, what is antagonist? For an example, अगर मैं elbow को move कर रहा हूँ, so it's an agonist muscle. It's allowing the muscles which are allowing me to do the movement. उसको resist करने वाले जो muscles हैं, those are called as antagonist muscle. तो agonist as well as antagonist muscles दोनों ही इसके अंदर work करेंगे, activate होंगे. Also water की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोथेरेपी की जो प्रॉपर्टी है, इट्स काइंड ऑफ एन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है. आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है और आइसोकाइनेटिक है. आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के अंदर कैसा है कि दी रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम थ्रू आउट योर मूवमेंट. जो भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं पानी के अंदर, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो थ्रू आउट दी मूवमेंट सेम ही रहेगी. जस्ट टू सम इट अप, ज़्यादा इसका मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज दैट मे बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू. एजुकेशन पर्पस के लिए ही ये वीडियो था. अल्टीमेटली यू कैन रीच आउट टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, लेट देम चेक यू. पहले आपको चेक करने दो उनको कि आर यू एलिजिबल और आर यू फिट फॉर हाइड्रोथेरेपी और नॉट. एंड कोई हाइड्रोथेरेपी जो स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, आप उनको अप्रोच कर सकते हो. यू कैन लुक आउट नियरेस्ट इन योर एरिया who are specialized in hydrotherapy. So just summing it up and finishing the video. Thank you very much. Stay tuned. We'll come up with the new videos. Bye.